जो फार साइड ऑफ मून है वहाँ पर एलियंस हैं। हम धरती पे हैं तो धरती के बाहर वाला एलियन। एलियन का मतलब जो धरती का नहीं है वो एलियन हो गया। तो अब सबका दिल तोड़ देता हूँ मैं, हम ही एलियन। जो हम सरफेस देख रहे हैं धरती का, जिस पे आप पानी देख रहे हो, ये पानी अपना नहीं है। यंग सन थ्योरी दुनिया का पहला अपने किस्म का सैटेलाइट था। वो सैटेलाइट इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि सोलर स्टॉर्म आया और उसने सैटेलाइट के सिस्टम को ख़राब कर दिया। खतरी कि हम मार्स से धरती पे लाए गए और हमें प्लांट करा गया है यहाँ पे। मार्स पे तूफान अगर जैसा धरती पे आता है उस स्पीड से अगर आंधी आ रही है, आप वहाँ पे पतंग उड़ा सकते हो। रेदर वीनस को माना जाता है धरती की बहन। अच्छा, तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और उसके अंदर अरबों खरबों स्टार्स हैं। पृथ्वी एटलस में ऐसा क्या है, वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आ रहा था और उसको मदरशिप कह रहे थे। अब उसके ऊपर थ्योरी ये बनाई गई कि वो हमें ऑब्जर्व करने आए थे और वो आगे चले गए। तो हम अपने आप को इतना कम क्यों आंक रहे हैं कि वो हमसे इतने एडवांस होंगे कि वो तो हमको देख पा रहे हैं, हम नहीं देख पाए। यूएस के पास जो स्पेसशिप्स है जिसमें कि एरिया 51 की बात होती है बहुत ज्यादा, पीपल ऑलवेज से कि अचानक से 100 साल में ऐसा हुआ क्या। एलियन आज तक कोई ने देखा नहीं देखा, सब बातें हैं बातें। ये सब सिर्फ एक इमेजिनेशन की बातें हैं। इसकी होने की प्रोबेबिलिटी फिजिक्स में जीरो नहीं, और किसी की अगर प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है। एंड पीपल टॉक अबाउट शेप शिफ्टर्स। हम एलियंस को लेकर अगर बात कर रहे हैं, इनके बारे में बात करते हैं लोग कि रेप्टेलियंस हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं और वो शेप शिफ्ट कर लेते हैं, वो ह्यूमन शेप में आ जाते हैं। ये भी क्या साइंस में या फिजिक्स में कहीं से भी पॉसिबल है? आपको क्या लगता है, आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं? मनीष जी, चांद को लेकर बहुत भिन्न भिन्न बातें होती है। अभी थ्योरीज ही है या वो सच है हमें भी नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं जो फार साइड ऑफ मून है वहां पर एलियंस हैं या हो सकते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस का बेस है मून, जहां से वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, अपने पहले थोड़ा सा ये समझना ना, एलियन का मतलब क्या है। तो एलियन कौन है मतलब, हम धरती पे हैं तो धरती के बाहर वाला एलियन, यही है ना। एलियन का मतलब जो धरती का नहीं है वो एलियन हो गया। तो अब सबका दिल तोड़ देता हूँ मैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस धरती के तो हम ही नहीं है। हम ही नहीं है। हम ही नहीं है। अब तो मतलब हम ही एलियन है। अब आपको लगेगा कि यार ऐसे कैसे, एलियन तो वो होता है ना, ऐसे वो एक आंख या ऐसे लंबा मुंह, नाक अजीब सा। इवोल्यूशनरी एलियन है अपन, इवोल्यूशन हो गया, हम सुंदर होंगे। देखिए, मैं समझाता हूँ इसके पीछे की क्या अब एक्चुअली है। तो फिजिक्स, लेकिन बायोलॉजी फिजिक्स सब समझ लेते हैं। लाइफ को बनने के लिए ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आएगा, मतलब अब सवाल आ गया एकदम बेसिक साइंस पे कि हम एक जो ढांचा है हमारा, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। तो ये आया कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 1। ये आता है जब कोई सूरज या उससे बड़ा स्टार फटता है, क्योंकि धरती भी उसके बाद ही बनती है। तो जब कहानी अगर हम शुरू से शुरुआत करें, तो धरती को बनने के लिए सूरज के से पहले के स्टार ने एक बलिदान दिया। बलिदान ये था कि उसने अपने आप को तबाह कर दिया। तो ये ऐसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन टाइप की चीज़ें कहते हैं उसको। सुपरनोवा एक्सप्लोजन मतलब एक स्टार ऑलमोस्ट बस मरने को है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा ऐसे जोर लगा रहा है और फिर उसमें एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितनी उस ब्रह्मांड में जितने स्टार्स हैं वो उसको सबको फीकी छोड़ दे। ये जब प्रोसेस हो रहा होता है, तब वहां पर वो मरते हुए स्टार के अंदर ये कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम तो चलो ठीक है, बाकी लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्योंकि वही सब है ना। अभी आयरन की टैबलेट खाते हैं, कैल्शियम की कमी है। दांत में क्या, कैल्शियम। आपके टूथपेस्ट में क्या, नमक। नमक यानी सोडियम एंड क्लोरीन। चीनी किसकी बनी हुई है, चीनी में कार्बन, हाइड्रोजन। तो ये सब बने कब? तो ये सब ब्रह्मांड में बने जब एक स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। ठीक। अब वो जब फटा स्टार, उसका कुछ जो बचा हुआ सामान था वो वहीं रह गया और कुछ पूरा बिखर गया।
जो वहीं रह गया वो वापस बंधने लगा, तो वो हमारा सूरज बन गया। मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ जिससे कि समझ सकें अपन। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार बस इतना आसान है क्या, नहीं ये बहुत तगड़ा होता है, लेकिन अपन सिंपल समझ रहे हैं क्योंकि ये फिजिक्स का लेक्चर नहीं है ना। तो उससे सूरज बन गया। सूरज बहुत बड़ा है, तो उसकी ग्रेविटी के कारण जो नज़दीक के प्लैनेट हैं, आप देखिए, आप समझिए, जो सूरज के पास के प्लैनेट है वो पथरीले हैं, दूर जाते जाते वो गैसियस जाइंट्स कहते हैं उनको, वो गैसियस जाइंट्स हैं। तो फिर ये प्लैनेट्स बनने लग जाते हैं। जब ये प्लैनेट बन रहे थे तो अब आ जाती है सीधे मुद्दे पे धरती पे, क्योंकि बाकी सब तो एलियन है ना, तो धरती है जिस पे मनुष्य बना, इंसान बना। तो धरती के ऊपर वो ढांचा बना, पत्थर वत्थर सारे हो गए, धरती का कोर है, सेंटर है, उसके ऊपर ये सब लेयर्स लगी, सब हो गया। वहां पर ट्रैप हो जाते हैं ये एलिमेंट्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर। जो हम सरफेस देख रहे हैं धरती का, जिस पे आप पानी देख रहे हो, ये पानी अपना नहीं है। तो अब सवाल ये आएगा ना कि पानी अपना कैसे नहीं है। तो पानी जो है अ, उसको आप बहुत सिंपल समझे तो पत्थर के टुकड़े जो बाहर से हैं, बाहर से मतलब जो धरती के नहीं है, वो पानी लाए, धरती पे पानी वही लाए हैं, जो भी आपको पानी दिखता है। अब पानी अपना नहीं, जिससे हम बने, वो कार्बन अपना नहीं, वो ऑक्सीजन अपना नहीं। जो लाइफ फॉर्म जब बनती है, जब जीवन बनता है, तो उसके लिए जो बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है केमिस्ट्री का, अपने शरीर में है वो ऑलरेडी नासा के मिशंस ने और जापान के मिशंस ने जब एस्टेरॉइड्स पे जाके अपने सैंपल, वो स्पेसक्राफ्ट उतारे, उनके सैंपल लेके आए, उनको पढ़ा, तो वो उनको वहाँ पे मिल गए। यानी वहाँ पर भी वैसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है जिससे लाइफ फॉर्म बनती है। ये एक पार्ट हुआ कहानी का। अब दूसरा पार्ट, धरती पे लाइफ को बनने के लिए एक सर्टेन कॉम्बिनेशन चाहिए कंडीशंस का। मान लीजिए सूरज आना ही बंद कर दे अब, या अब एकदम थोड़ा ठंडा सा पड़ जाए, तो अपना जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है बदल जाएगी। तो फिर क्या चांस है कि अपन रह पाएंगे। और ये तो अब एसी वेसी तो अपन अब लाए ना, व्हाट हैपन दैट टाइम, तब एसी वगैरह थे क्या, राइट। तो जो थ्योरीज हैं, एक थ्योरी ये कहती है, उसको कहते हैं यंग सन थ्योरी। तो जब सूरज जवान था, अभी सूरज जवान नहीं है, जब सूरज जवान था तो वो थोड़ा ठंडा था, वो इतनी एनर्जी या इतनी हीट जनरेट नहीं कर रहा था जितनी हमें चाहिए लाइफ को बनने के लिए। फिर लेकिन उस वक्त सूरज क्योंकि जवान था तो एंग्री यंग मैन था इसलिए गुस्सा ज़्यादा आता था। जब सूरज को गुस्सा आता है तो वो हाई एनर्जी पार्टिकल फेंकता है, वो सोलर स्टॉर्म भेजता है। रिसेंटली अगर आप फॉलो कर रहे हो तो अपने एक इंडियन स्टार्टअप ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, और वो दुनिया का पहला अपने किस्म का सैटेलाइट था। और वो सैटेलाइट इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि सोलर स्टॉर्म आया और उसने सैटेलाइट के सिस्टम को ख़राब कर दिया। तो सूरज को गुस्सा सदा से आता रहता है, 11 साल की एक साइकिल है। पहले थोड़ा ज़्यादा आता था जब सूरज थोड़ा जवान था, तो उससे जो एनर्जी आती थी, ये माना जाता है उस एनर्जी ने धरती पे जो बाकी सब रॉ मटेरियल बाहर से आया उसको वो कंडीशन दी कि वो कंबाइन हो। मतलब अब आप ये मत समझिए कि सुबह आया और शाम को हो गया, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मिलियन ईयर्स में भी, एंड देन लाइफ फॉर्म धरती पे बनी। तो जब इस धरती पे ना पानी, ना हमारे बेसिक जो रॉ मटेरियल है जिससे इंसान बना, जब वही हमारा नहीं है, तो हम तो ये कह सकते हैं ना, हम ही खुद एलियन है फिर। देयर इज अ थ्योरी हम्म जो ये कहती है कि हम हम्म हमें और बहुत लोगों ने बात करी कि हम मार्स से धरती पे लाए गए हम्म और हमें प्लांट करा गया है यहाँ पे। मार्स से। आई एम नॉट श्योर वो कितनी सही थ्योरी है। देखिए मार्स क्या है ना, मार्स जो प्लेनेट है, अभी उसकी ये हालत है कि उस पर जब आंधी आती है, जैसे अपने जब तूफान आता है, तो कितना बड़ा तूफान आता है, आपने मतलब भयंकर से भयंकर कितना बड़ा तूफान देखा है। हमने तो उतना देखा कि पेड़ उखड़ जाते हैं, सब उजड़ जाता है, घर उड़ जाते हैं, यही सब देखा तो है। मतलब यहाँ आया तो कन्याकुमारी में भी आया क्या?
या फिर चलो यहाँ आया और न्यूयॉर्क में भी आया क्या? मार्स की इतनी बुरी हालत है उस पे जो तूफान आता है तो आधे प्लेनेट पे आता है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, और सुन लीजिए और बताता हूँ। तो जब एक बार आ जाता है, जैसे यहाँ पे तूफान लास्ट टाइम कब आया था? आते रहता है, बीच में आया था काफी बढ़िया, नोएडा में तो बहुत बढ़िया आया था, गर्मियों एक में डेढ़ महीना पहले। आया था, 1 डेढ़ महीना पहले आया था, फिर रुका थोड़ी देर की चला गया, हाँ, खत्म, आया चला गया। आया चला गया। मार्स पे एक बार आते हैं तो कभी-कभी 6-6 महीने रुक जाते हैं। इतना बड़ा तूफान होता है। हाँ, आधा ओ। प्लेनेट कवर कर लेगा, 6 महीने तक भूल जाएगा कि करना क्या है। आ गया हूँ, अब फूफा हूँ, जाऊँगा नहीं। तो ये कैसे स्पेसएक्स कह रहा है कि हम वहां पे या दुनिया बसाएंगे और हम हाँ, उसको प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में हुँ, जाके, इफ दिस हुँ, इज ट्रू हुँ, कि 6-6 महीने तूफान रहता है, तो हुँ। इंसान के रहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, तो इसका आंसर भी देता हूँ ना। आपने जब तूफान देखा तो पेड़ उखड़ गए थे। हम्म। बस मार्स में यही एक उसके तूफान में जो एक कमी है, डेफिशिएंसी है, वो यही है कि उसके तूफान पेड़ नहीं उखाड़ सकते। नहीं मतलब पेड़ है नहीं वहाँ पे, अगर हो तो भी नहीं उखाड़ सकते। एक मूवी आई थी मार्शियन, हम्म। मार्शियन मूवी की शुरुआत होती है, मैं हीरो का नाम भूल गया। वो ऐसा कुछ होता है, तूफान आता है मार्स पे और सब उखड़ जाता है, उजड़ जाता है सब कुछ, और फिर वो बंदा वहाँ फँस जाता है, फिर वो वापस से वहाँ पे खेती-वेती करने की कोशिश करता है। मार्स पे तूफान अगर जैसा धरती पे आता है उस स्पीड से अगर आंधी आ रही है, आप वहाँ पे पतंग उड़ा सकते हो। इतना हल्का होता है। इतना हल्का होता है, स्पीड तेज है तो लेकिन हल्का इतना होता है, क्योंकि मार्स पे अपने जैसा वातावरण नहीं है। तो अगर हमें मार्स पे या चाँद पे या कहीं भी रहना है, तो हमें एक वातावरण चाहिए होता है। अगर नहीं है तो आप आर्टिफिशियली बनाओ। मार्स पे आई थिंक 95% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन के लिए मैं बात करूँ ना, अपने को तो ऑक्सीजन चाहिए। तो नासा ने एक मिशन भेजा, उन्होंने ये बताया कि मार्स पे अगर हमें रहना है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना सकते हैं। अब ये जब सब मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ, तो अब आप बताइए कि जो मार्स से जब लाइफ यहाँ आई, तो ऐसा था क्या कि अब हम तो वहाँ जा रहे हैं, इसको उजाड़ दो। तो फिर या तो हमें मार्स की हिस्ट्री पता चलेगी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ, वो क्या फ़ेज़ आया उसकी लाइफ में, मार्स की लाइफ में, कि वो अब ऐसा हो गया। रेदर वीनस को माना जाता है धरती की बहन, अच्छा। शुक्र को। शुक्र को माना जाता है कि ये जो है ना, मतलब आप इसको समझिए कि शुक्र को देख के ये बोला जाता है कि धरती को कि संभल जा, नहीं तो देख तेरी बड़ी बहन जैसी हो जाएगी। अच्छा, ये कहने का मतलब है कि वहां पे कभी लाइफ थी, वो माना जाता है। माना जाता है। अब इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। जब स्पेस वॉर चालू हुआ ना, स्पेस रेस हम्म। सोवियत में और अमेरिका में 1960 में, तो उनको लगा कि उन्हें फ़ोटो खींची वीनस की, तब इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनको सफ़ेद-सफ़ेद सा वीनस दिखा। उनको लगा यार बादल है तो पानी है तो जीवन है, जल ही जीवन। और एक रेस लग गई कि पहले शुक्र पे कौन पहुँचेगा, और मिशंस भेजे गए, बहुत मिशंस भेजे गए शुक्र के लिए। मतलब रशिया, सोवियत तो पीछे पड़ गए। फिर जब उनको सक्सेस मिली, तो दैट वाज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि उनको जो वो बादल दिख रहे थे वो सल्फ्यूरिक एसिड के बादल थे। ओ। अब उन्हें लगा पानी के बादल थे, फिर उन्हें उतरने की कोशिश की, दे फाउंड आउट वो सल्फ्यूरिक एसिड के बादल थे। हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की वहाँ बारिश होती है, पथरीली ज़मीन है, लेकिन टेम्परेचर आर-पार हो जाता है, बहुत गर्म। तो अब ये माना जाता है कि अगर कभी वीनस पे जीवन हुआ होगा, तो फिर उसके बाद एक होता है रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल। कैसे? मान लीजिए धरती पे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए बड़ा, उससे भयंकर धूल का गुबार उड़े, वो धूल का गुब्बार उड़े और वो एटमॉस्फेयर को एक बार के लिए कवर कर दे। अब सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पा रही, अब सब ठंडा पड़ने लग गया, पूरी साइकिल गड़बड़ा गई, हम ठंड से मर गए। या फिर भयंकर पोल्यूशन हो रहा है, सब पागल हो रहे हैं, पेड़ वेड़ काटे जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, ग्रीन हाउस गैसेज ही गैसेज निकल रही हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, और उससे फिर वो एक साइकिल चालू हो गई। और वो रन अवे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ऐसा हुआ कि जो गर्मी आ रही है सूरज की, वो ट्रैप हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये हालत हो गई कि खत्म लाइफ। तो इसके लिए इस वक्त कोई इससे मना नहीं करता कि एलियन लाइफ नहीं है,
एलियन लाइफ हो सकती है। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा है। मतलब जो हमें दिखता है या जो हमको लगता है वो तो मतलब 0.1% से भी पता नहीं कितना लाखों गुना कम है। तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और उसके अंदर अरबों खरबों स्टार्स हैं। अपना सूरज एक स्टार है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम देखें, सिंपल मैथ भी लगाएं तो देयर माइट बी अ प्रोबेबिलिटी कि जैसे हमारे सूरज के साथ इतने ग्रह जुड़े जिसमें से पृथ्वी पे जीवन आ गया, तो अगर अरबों खरबों ऐसे स्टार्स हैं तो हो सकता है किसी एक स्टार पे ऐसा सेटअप हो कि उसके पास भी ऐसे कुछ ग्रह हों, और कोई एक ग्रह पथरीला सा, उसका डिस्टेंस उस स्टार से इतना परफेक्ट हो जैसे धरती का है, वहां पे लाइफ बन गई हो। लेकिन जितना हम अगर हम ऐसे देखते हैं तो कितनी सारी यूएफओ साइटिंग्स की बात हम्म, होती है। जब हम हम्म, यूएफओ कहते हैं हम उसको स्पेसशिप से ही जोड़ते हैं हम्म, कि वो एलियंस की है। हम्म, और अभी रिसेंटली तो बहुत सारी हुई है। हम्म, लास्ट ईयर इफ यू रिमेंबर, इस साल तक, इनिशियली इस साल तक बात हो रही थी 3i एटलस की, कि वो आया और वो सूरज के पीछे चला गया और बहुत सारी थ्योरीज उसको लेकर पीपल वर फॉलोइंग इट कि 3i एटलस में ऐसा क्या है। वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आ रहा था और उसको मदरशिप कह रहे थे। जैसे उमू अमू अभी हमारे पास से निकला था धरती के पास से। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इट? तो कि वो निकल गया, अब उसके ऊपर थ्योरी ये बनाई गई कि वो हमें ऑब्जर्व करने आए थे और वो आगे चले गए। सो नहीं, वो तो एक आप ये कह सकते हैं कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, या मैं तो मतलब टूरिस्ट था, एक इंटरस्टेलर टूरिस्ट था जो समहाउ स्टम्बल्ड अपॉन दिस पाथ बट बिकॉज ऑफ डू दे नो, अगर अगर एलियंस हैं सो डू दे नो कि हम एग्जिस्ट करते हैं कहीं पर? अब देखिए, ये एक थोड़ा सही एक डिस्कशन अपन इस रास्ते चले तो मान लीजिए एलियन एग्जिस्ट करते हैं, तो हम अपने आप को इतना कम क्यों आंक रहे हैं कि वो हमसे इतने एडवांस होंगे कि वो तो हमको देख पा रहे हैं, हम नहीं देख पाए। हो सकता है ना हो एलियन हो, लेकिन वो अभी इस इवोल्यूशनरी फेज तक ही ना आए हो जितने अपन आ गए। माइट बी वी माइट बी द फर्स्ट वन जो पकड़े अच्छा वहाँ एलियन है। बट वी ऑलवेज से कि जो दूसरी सभ्यता होंगी वो हमसे एडवांस होंगी। देखिए क्या है ना, ये एक पॉपुलर कल्चर है। उस पॉपुलर कल्चर में दिखाया गया एलियन जो है वो ऐसे धूप से वो, जादू। हाँ जादू, धूप से वो ले लिया, उसकी जो उसका जो स्टारशिप है वो जुप करके उड़ जाएगा, और वो लाइट से क्या आते सेबर क्या कहते हैं वो लेजर टाइप का बना के लड़ लेंगे। ये एक क्या ना, ये एक पॉपुलर कल्चर में आ गया क्योंकि ये इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेता है। आप बताइए अगर मैं ऐसे दिखाता है कि एलियन है जो एकदम भोंदू है तो पॉपुलर कल्चर में आता क्या? नहीं। तो पॉपुलर कल्चर में एलियन को थोड़ा स्मार्ट दिखाया गया। एलियंस को उनको दिखाया गया कि वो भैया हमसे थोड़ा थोड़ा नहीं, हमसे बहुत लाखों साल आगे उनकी टेक्नोलॉजी है। वो इवोल्यूशन के साथ इतना चेंज हो गए कि वो इंसान के जैसे नहीं दिखते, अटपटे से दिखने लगे। ये इवोल्यूशन ही तो है मतलब उनका इतना। बट देन जो स्पेसशिप्स ऐसा कहा जाता है सोवियत ने पकड़ी थी, या फिर यूएस के पास जो स्पेसशिप्स है जिसमें कि एरिया 51 की बात होती है बहुत ज्यादा, पीपल ऑलवेज से कि अचानक से 100 साल में ऐसा हुआ क्या कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, और वो सब डेवलपमेंट हुआ जो उसके कई हजार साल पहले तक नहीं हो पा रहा था। तो पीपल से कि हमने एज एन ह्यूमंस ने, वो कहीं पर भी हो, उन्होंने एलियंस को पकड़ा और उनकी टेक्नोलॉजी हमने ले ली। उसके बेस पे हमने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके या उनसे जानकर हमने आगे की चीजें 100 साल के अंदर बना के जबरदस्त अपने आप को इवोल्यूशन की तरफ ले गए। दिस इज ऑल्सो वन थ्योरी। आई एम नॉट श्योर, थ्योरीज ही होती है, सच्चाई तो है नहीं। बट देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ऑलरेडी ऐसे मिशंस में काम कर रहे थे यूएस में, जिन्होंने सामने आकर ये स्वीकार किया है कि जी हमने एलियंस ऐसे पकड़े हैं या पकड़े थे जिनसे हमने टेक्नोलॉजी शेयर करी है। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, एरिया 51 की अगर अपन बात करें तो एरिया 51 जो है वो इनका एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस का सेटअप है, जहाँ पर उनके मतलब मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स की टेस्टिंग वगैरह होती है। कुछ एक प्रोसेस होता है। कितना अच्छा है ना एक देश के लिए कि वो एक ऐसी फैसिलिटी मेंटेन कर रहा है जहाँ पर वो मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, ऐसे स्टेल्थ फाइटर्स बना रहा है और टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहा है, और आम जनता जो है उस साइट को अच्छा कवर अप दे रही है। एलियन एलियन एलियन, वो सब एलियन एलियन पे देख रहे हैं। अमेरिका कितना खुश है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ छुपाना ही नहीं है। सो टेक्निकली यू आर सेइंग कि वहां पर है कुछ नहीं, वो बस अपनी साइट को छुपाने वो के लिए उनका उन्होंने लैब थ्योरी। है, उस पे स्टेल्थ फाइटर बना रहे हैं। वो खुश हैं कि वाह भैया दुनिया ने इसको एलियन 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 कर दिया,
हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, हमको कोई को कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं देना पड़ेगा कि भाई क्या करते हो, एलियन है हमारे। बट एक देन बात, बट अब यूएफओ की बात तो करें ना। यूएफओ का फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। करेक्ट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक तूफानी दिमाग में आइडिया आया, एंड यू हैड ऑल द रिसोर्सेज, एंड यू हायर अ वेरी इंटेलिजेंट ब्रेन, और आप उसको वो आइडिया समझाते हो, एंड दैट इंटेलिजेंट ब्रेन इज सो इंटेलिजेंट कि वो आपके आइडिया को एक फिजिकल फॉर्म में दिखा देता है। आपने बताया यार ऐसा कुछ बना जिसमें थोड़ा शॉशर शेप का हो और जुप करके ऊपर जाए, और रिम पे लाइट लगे उसके, और ज़्यादा आवाज़ ना करे। थोड़ा ड्रोन टाइप का लग रहा है मेरे को आपका आइडिया, लेकिन आपने ये आज नहीं किया, ये आपने 30 साल पहले कर दिया। तो मेरे लिए उस वक़्त एरोप्लेन को समझना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पूरी धरती के सारे लोगों ने तो एरोप्लेन ही नहीं देखी थी। आज से 20 साल पहले तक आपको क्या लगता है कितने इंडियंस ने एरोप्लेन में फ्लाई किया होगा या एरोप्लेन देखी होगी? उनके लिए तो वही अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। नो बट देन इफ यू सी हुँ, गाजा पिरामिड्स, हुँ, उनके अंदर जो उन्होंने खोद कर हुँ, बनाया हुआ है, हुँ, उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हुँ, जो इस दुनिया की नहीं दिखती। हुँ, सो हाउ डू वी एक्सप्लेन दोज थिंग्स? उन्होंने तो इमेजिनेशन तो हो ही नहीं सकती उस हुँ, टाइम पर किसी की। हुँ, कुछ तो दिखा होगा, क्योंकि पहले के लोग जो दिखता था उसको ड्रॉ कर देते थे। हुँ, अब उसी के बेस पे हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि और भी चीजें ऐसी हैं जो हमारी नजर से बाहर हैं, हुँ। या वो पहले इतना आया करते थे जो दिख जाते थे, या लोग उसे कम्युनिकेट करते थे। ये देखिए ना, ये एक वो टर्म होता है, वो अ, आप कोई चीज़ को मान लेते हैं कि वो है, और फिर उसकी एक चेन बनाना चाहते हैं। यू सर्च कि हाँ, ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे। अब मेरी कहानी बन गई, क्योंकि आपने आउटकम पहले ही बता दिया। आउटकम फिक्स है कि हीरो क्लाइमैक्स में गुंडे को मारेगा, और फिर बॉलीवुड में कहानी बनती है कि वो गुंडे को मारेगा क्यों? तो बोलते क्या करें, इसकी वाइफ का कुछ करवा दे, माँ का कुछ करवा दे, भाई का करवा दे, या इसी पे कुछ करवा दे, और ऐसे कहानी एक ऐसी इवॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपने आउटकम फिक्स कर दिया कि लास्ट में वो गुंडे को मारेगा हीरो, और वो फिल्म हिट होनी है। अब आते हैं अपन एलियंस की बात पे। पॉपुलर कल्चर में आया एलियन, मैं आपको सही बता रहा हूँ। एलियन आज तक कोई ने देखा नहीं देखा, सब बातें हैं बातें। ये सब सिर्फ एक इमेजिनेशन की बातें हैं। इसमें आप ये कह दें कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, आई एम डेड श्योर, तो 100% आप ये नहीं कह सकते कि एलियन एग्जिस्ट करते ही। आप ये कहेंगे, किसी से भी आप बात करेंगे ना, साइंस का बैकग्राउंड होगा, एग्जिस्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक फिजिक्स की ब्रांच है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। वो ऐसी चीज़ है जो ये बोलती है कि भाई जो अरेंजमेंट है ना इसमें, ब्रह्मांड में जो चीज़ों का अरेंजमेंट है, वो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। जैसे अपन इस कमरे में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को ढूंढना पड़ रहा है क्या? क्या ऑक्सीजन अपने आप आपके पास आ रहा है? क्या ऑक्सीजन को ये लग रहा है कि यार चलो थोड़ा मोहित जी के पास चलते हैं, उनको हो सकता है अभी थोड़ा सांस ज़्यादा लेने की इच्छा हो रही हो? ऐसा नहीं है। एक अरेंजमेंट है। ऑक्सीजन है हवा में, मैं जब सांस ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन के साथ बाकी चीज़ें भी जा रही है, लेकिन मेरी लंग्स ऑक्सीजन को ले रही है और वो मेरे खून में जा रहा है, और मैं जिंदा रह रहा हूँ, आप रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, पूरी दुनिया जिंदा रह रही है। लेकिन अब फिजिक्स इस बात से भी मना नहीं करती कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन के उस जितना भी ऑक्सीजन है इस कमरे में, वो ये डिसाइड करे कि अब मजे लेते हैं इन दोनों के और साथ में इन सब के, और एक कोने में इकट्ठा हो जाते हैं, देखें इनका दम घुटता है क्या। तो आपको लगे यार ऑक्सीजन ऐसा क्यों सोचेगा, वो तो एक मॉलिक्यूल है, O2 है, उसमें कोई दिमाग थोड़ी ना है। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी फिजिक्स में जीरो नहीं, और किसी की अगर प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, इसका मतलब कभी हो सकता है। अब वो हो नहीं रहा अभी, इसके लिए एक बहुत सुंदर सा टर्म है एंट्रोपी, कि भाई बिखरने वाली चीजों को एंट्रोपी कहते हैं, और एंट्रोपी बताती है समय आगे बढ़ रहा है। तो जब हम इस पूरे इवोल्यूशन को देख रहे हैं और हम एलियन की बात करते हैं, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो ब्रह्मांड है इसमें कैसा सेटअप होगा,
वो जो एलियन साइटिंग हो रही है, जो यूएफओ बन रहे हैं, वो एक हमारा इमेजिनेशन है हमारे दिमाग का, और हमने उसको एक रूप दे दिया। एक मतलब स्टार वॉर्स मूवी बन गई, पॉपुलर कल्चर में आ गया, एक रूप दे दिया। अब जैसे बहुत सिंपल सी मैं आपसे बात पूछूं, आपने मान लीजिए कोई मिठाई है जो आपने आज तक देखी नहीं है, आपने उसका नाम नहीं सुना हुआ, कोई मान लो कोरियन मिठाई है, मान लीजिए कुछ मीठा खाते हैं, आपने उसका नाम भी नहीं सुना और आपने उसको देखा भी नहीं, आपके सामने ला के रख दी जाए और फिर आपको बताया जाए बताओ ये मीठा है कैसा है, और वो आपको देखने में रसगुल्ले जैसी लग रही है, तो आप बाय डिफॉल्ट आपका इमेजिनेशन क्या, यार रसगुल्ले जैसी लग रही, मीठी होगी। मेरे साथ हुआ है जो आप हम्म बता रहे हो। मैं एक स्कूल की ट्रिप में घूमने गया हम्म और ब्रेकफास्ट में उन्होंने बनाया उपमा। हम्म अब वो फ्रेग्रेंस जो आ रही थी वो मुझे हलवे की आ रही थी। हम्म अब मैंने ले लिया ज़्यादा। हम्म मेरे दिमाग में क्या मीठा ही होगा। हम्म जब मैंने खाया वो नमकीन था तो हम्म। मुझे समझ में नहीं आया नमकीन की, मुझे लगा चीनी डालना भूल के नमक डाल दिया गलती से। तो दिस हैपेंड विद मी। नहीं एक्चुअली वही बात है ना कि आप ये ना एक एक कंडीशनिंग है ये अपनी, हम्म ये अपनी कंडीशनिंग है, और ये कंडीशनिंग कभी कभी है ना ये एक्सट्रीम पे जाती है तो स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है। स्टीरियोटाइपिंग कैसे कि आप अज्यूम करने लग जाते हो चीज़ें हम्म कि जैसे इंसानों में होता है ना जो ह्यूमन रिलेशंस में होने लग जाता है। आपने बहुत ज़्यादा ये सास बहू वाले सीरियल देख लिए हैं और उसमें कुछ बताया गया कि भाई वो कुछ हड़कंप करना चाहती थी बहू या सास के साथ, सास या बहू के साथ, और वैसा कुछ आपके घर में कुछ वैसा आपने देखा, तो आपके दिमाग में सीधा आ गया यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं करना चाह रही। वो एक स्टीरियोटाइप वो चीज़ें आपके अंदर भर दी। फ़ायदा किसका हुआ ये एलियन वेलियन करने से? एक बात आई कि इंडिया में तो रिसेंटली आने लगे हैं एलियन, तो क्या उनको ये लग रहा है कि हाँ भैया मोदी जी की सरकार आ गई है, यूपीआई भी यहाँ हो जाता है, डेटा भी यहाँ पे फ्री है, इंटरनेट तो इंडिया चल के आते हैं। बट देर आर पीपल जो हम्म क्लेम करते हैं, हम्म जैसे यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड है हम्म ना आप, तो हम्म यू आर वर्किंग वेरी वेरी क्लोजली विद टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, स्पेस साइंस, आप क्वांटम फिजिक्स एवरीथिंग। तो आप मुझे जो बता रहे हो आप लॉजिक के हिसाब से और साइंटिफिकली बता रहे हैं चीजें, बट देर आर पीपल दे आर क्लेमिंग इट, सेइंग कि ऐसा ही होता है कि एलियंस होते हैं, मतलब वो दावा कर रहे हैं इस चीज को लेकर। सो हाउ डू यू सी देम देन? देखिए वो दावा कर रहे हैं ना, वो होता है, वो एलियन का दावा कर रहे हैं, तो आप उनसे जैसे पूछेंगे ना कि यार क्लाउड सर्वर, तो आपको ये बोलेंगे यार क्लाउड सर्वर का मतलब ये होता है कि बादल हैं, मॉनसून के बादल जब ज़्यादा हैं तो सरकार ने उस वक्त उनके ऊपर बादलों पे कंप्यूटर सेट कर दिए, तो क्लाउड सर्वर है। तो आप बोलोगे लेकिन वो गिरते क्यों नहीं, तो आपको ये भी बोल देंगे क्यों बिजली नहीं चमकती, शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो ये तो चमक रही है। तो देखिए बिना सर पैर की बात है, मैं ऐसे तो आज अपन यहाँ बैठे हैं, बोलने को तो मैं क्या नहीं बोल सकता, फ्री कंट्री और मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाँ मतलब मान ये डिबेटेबल मुद्दा है इस वक्त कि आपके पास कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट देन मैं अगर ये बोलता हूँ कि हाँ नहीं है एलियन, कल परसों ही मेरे से मिल के गया है, और बोलो प्रूव कर, नहीं करूँगा, क्यों, मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं आपको क्यों बताऊँ मैंने एलियन से बात करी। तो ऐसे तो कुछ भी बोल दो आप, बट देन आप अगर फैक्ट्स पे जाएंगे, आप कहते हैं एलियन लाइफ, लाइफ की एक रिक्वायरमेंट है, लाइफ का एक फॉर्म है। अब फिर से बात हुई आती है, पॉपुलर कल्चर ने आपको बता दिया एलियन वो होगा नाक पे यहाँ पे छेद होगा उसके और आंखें से बड़ी होगी, क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बचपन से वही दिखाया है। वही दिखाया। अभी आप यहाँ पे आंख बंद करके बैठ जाते हैं और एलियन सोचो, लेकिन अगर मैं बोलूँ कोई हिंदी का एलियन सोचो तो कौन दिखेगा? जादू। जादू दिखेगा। और अमेरिकन एलियन सोचो तो वही अजीब से तो कोई, और अगर मैं बोलूँ चलो सऊदी अरेबियन सोचो, मिडिल ईस्ट का एलियन तो मिडिल ईस्ट वालों ने नहीं बनाया किसी मूवी में तो आपको नहीं दिखेगा मिडिल ईस्ट का एलियन, लेकिन वो बना देंगे तो आपको वो वैसा दिख जाएगा, ओ अल हबीबी टाइप। तो ये पॉपुलर कल्चर में एक डाल दिया आपको कि एलियन ऐसा ही होगा और आपसे इंटेलिजेंट ही होगा, वो बना दिया बस वैसा। नो बट नाउ देयर आर थ्योरीज एंड पीपल टॉक अबाउट शेप शिफ्टर्स। हम एलियंस को लेकर अगर बात कर रहे हैं, अब इनके बारे में भी बात करते हैं लोग कि रेप्टेलियंस हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं और वो शेप शिफ्ट कर लेते हैं, वो ह्यूमन शेप में आ जाते हैं। ये भी क्या साइंस में या फिजिक्स में कहीं से भी पॉसिबल है? देखिए साइंस की सबसे खूबसूरत बात यह है क्यों मना कि कुछ नहीं करता? वो मना नहीं करता, वो क्योंकि वो इसलिए मना नहीं करेगा कि हम एक इवोल्यूशनरी बीइंग्स हैं
और भगवान ने हमें बहुत कमज़ोर बनाया, या कि कहीं इवोल्यूशन ने हमें बहुत कमज़ोर बनाया। तेज़ भाग नहीं सकते, ताकत है नहीं हाथों में, ना हमारे पास पंजे हैं, ना हमारे दाँत में ताकत है। तो भगवान ने, चलो भगवान नहीं बोलेंगे, इवोल्यूशन ने हमारे को दिमाग दे दिया। अब उड़ते पंछी को आप गोली से मार दोगे, भागते चीते को भी गोली से मार दोगे, उसको आप टेम कर सकते हो, मार सकते हो, उसकी स्किन छील देते हो, आप हाथी को मार देते हो, क्योंकि आपके पास दिमाग दे दिया। उड़ आप नहीं सकते तो आपने प्लेन बना लिया, आपने रॉकेट बना लिए। आपको आपकी इच्छा हुई यार धरती के बाहर जाके देखें, आपने रॉकेट बनाया, क्रू मॉड्यूल बनाए, एस्ट्रोनॉट बिठाया, बाहर भेज दिए। आपने को लगा चांद पे जाना है, चलो भाई अपोलो मिशन हो गया, भारत बोल रहा है हम चांद पे चले जाएंगे, इंसान को उतार देंगे। तो हम इवोल्यूशनरी बीइंग है, हमारे में इवोल्यूशन हुआ है। अब वो इवोल्यूशन किस हद तक और आगे जा सकता है, साइंस इसके लिए तो मना नहीं करेगी, ये एक पार्ट रहा। लेकिन अब ये कह देना नहीं है ही, तो अब प्रॉब्लम ये कि वो हैं ही अगर, तो वो कहाँ है, किसने देखा है? मतलब जो जो बंदा बोला ना मैंने देखा है, और वो शेप शिफ्टर्स को देखा है, वो कभी ये बन जाते हैं, कभी वो बन जाते हैं, मिक्स हो जाता है, सब हो जाता है। क्या है ना, थोड़ा मूवी देखना कम कर दो, वो मूवी इंसान भेड़िया बन जाता है। आप ये तो बात की ना होगी ना, शेप शिफ्ट ऐसे ही पकड़ लीजिए। है ना, तो लेकिन वो शेप शिफ्टर्स में रेप्टेलियंस की बात करते हैं सिर्फ, कि रेप्टेलियंस हैं। जैसे कि हमारे, अगर आप पौराणिक कथाएं भी पढ़ेंगे, उसमें इच्छाधारी नागों की बातें होती हैं। ठीक है, मैंने अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट भी किया था, हरिद्वार में एक नागा सिद्धि से बाबा आते हैं, और उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया था, क्योंकि वो नाग की पूजा करते, तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा तो नहीं देखा कि कोई नाग जो है इंसान बन गया, लेकिन मैंने उनका स्वरूप देखा है, और मैंने उनको बातें करते हुए सुना है बहुत बार। वो कह रहे मैंने इतना कुछ पढ़ा नहीं है, किताबी जानकारी शायद मुझे नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ बताऊंगा अपने एक्सपीरियंसेस से बताता हूँ, जो मैंने एक्चुअली साक्षात्कार करे हैं। या तो उनकी शक्ति ज्यादा हो गई कि वो देख पाते हैं, ऐसे हम मानते हैं, क्योंकि हम तभी उसको सच को मानते सामने, जब तक हम देखें ना, तब तक वो कहानियां हो गई ना हमारे लिए। अब देखिए ये जो बात है ना कि आपने किसी से बात करी, उन्होंने बताया कि भाई मेरा अनुभव ऐसा है, मैंने जो देखा, मैंने जो समझा ऐसे किया, लेकिन वो आप पे थोप रहे हैं क्या? नहीं, वो ही बोले भाई मेरे को ऐसा लगता है। जब आप किसी पे थोप रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं ये है, और अगर आप नहीं मान रहे हो तो आप गलत हो, मतलब यू आर इग्नोरेंट, कि यू डोंट नो कि ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो थोपने की बात है यहाँ पे, कि यहाँ पे तो ये थोपा जा रहा है कि ऐसे होते ही हैं। अपना दिमाग जो है वो बिलियन टाइप्स ऑफ थॉट्स के बारे में सोच रहा है, और कई बार ऐसा होगा आपको लगेगा कि ये सब हुआ है, बट दैट माइट बी अ ड्रीम। ऐसे तो एक और पावरफुल मैं आपको थ्योरी देता हूँ, वी लिव इन अ सिमुलेशन, पीपल से दिस, है ना, वी लिव इन अ सिमुलेशन। और फिर बाद में उसको भी जोड़ना चाहेंगे ना तो बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। छोड़ दो, सिमुलेशन की बात मत करो। आपको क्या लगता है, आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्यों? वाई वाई इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? क्योंकि Because we do not know. आपको आंसर आएगा कहाँ से? दिमाग से। तो दिमाग कंट्रोल कर रहा है आपको, तो दिमाग ये कैसे बोलने देगा? ये तो रिवील नहीं करना चाहेगा कि आई एम द बॉस, लेकिन ये भी नहीं बोलेगा कि मेरे को ये कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि दिमाग बहुत ही पावरफुल, एक इवोल्यूशनरी फेज में हमें मिल गया दिमाग। एक छोटी सी चिड़िया है, घोंसला बना रही है, आप हटा दो तो फिर वही बना रही है, आप हटा दो फिर वही बना रही है, आप हटा दो फिर भी बना रही है। एक इंसान है, वो घर बना रहा है, आप तोड़ो, क्या उसका चिड़िया जैसा बिहेवियर होगा? या तो वो देखेगा कि भाई ये सिचुएशन क्या है, अगर ये मेरे लिए सही नहीं है तो मैं कुछ और करूं, और अगर ये कुछ गलत हो रहा है तो मैं कोई और हथकंडा अपनाऊं और इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, क्योंकि हम सोच सकते हैं, इसलिए हम सब तरीके की बातें सोचते हैं। तो ये अपने ब्रेन की जो सुपर कैपेबिलिटी है ना इमेजिनेशन करने की, ये उसी के सब आउटकम है। सो कैन वी से दिस आल्सो, लाइक हम जानते नहीं तो मानते नहीं, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटी है लेकिन नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन जब तक हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया तो हाउ कैन वी क्लेम इट? तभी तो कह रहा हूँ ना, साइंस जो है ना वो ये नहीं कहती कि हो ही नहीं सकता, लेकिन साइंस फिर ये बोलती है कि अगर ऐसा हुआ है तो उसका कोई ना कोई ट्रेस एविडेंस कुछ ना कुछ मिलेगा, जिस दिन मिल जाएगा ना। देखिए साइंस जिद्दी नहीं होती ना। बट इज इट नॉट राइट टू से कि साइंस भी उतनी ही है जितनी हमने समझी, उसके आगे भी तो कुछ होगा।
देखिए ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया फैक्चुअल भी है ना ये। भाई। अगर हम ये देखें कि न्यूटन ने लॉ बना दिए, हम्म उसने अपनी समझ से बना दिए थे, हम्म। ठीक है, अगर वो समझ ही नहीं होती तो साइंस नहीं होती। अब देखिए न्यूटन की बात करते हैं, ये आपका ही जो पॉइंट है ना, ये और उभर के आएगा। न्यूटन ने लॉ बनाए, वो गड़बड़ हो गई। हम्म उसने ग्रेविटी एक्सप्लेन करी, लेकिन वो ग्रेविटी परफेक्ट नहीं निकली। हम्म उस न्यूटन के हिसाब से जो ब्रह्मांड है वो रुका हुआ है, लेकिन आज का जो ब्रह्मांड है वो चल रहा है। वो फैलता जा रहा है। न्यूटन की जो ग्रेविटी है वो ये नहीं बता पा रही कि समय में क्यों डिस्टरबेंस है, लेकिन अब जो हमें पता है ग्रेविटी के बारे में, इस ब्रह्मांड के ढांचे के बारे में, तो हमें पता है कि किस तरीके से ग्रेविटी टाइम को डिस्टर्ब करती है। तो ये ये वही बात है ना, जैसे जैसे आपके पास समझ बढ़ी और आपको चीज़ें पता चली, तो साइंस जिद्दी नहीं थी ना। साइंस बोली ठीक है, अब ये पता चला है, लगाओ इसको इसके अंदर, देखो क्या हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात आता हूँ, हम जो कुछ भी यहाँ देख रहे हैं ना, इसको मैटर कहते हैं। हम्म मैटर जो है, एक नाम लूंगा, नाम चाहे इग्नोर कर देना, फर्मियोन। मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो मैटर बनाते हैं। क्यों? उनकी खास बात यह है कि वो एक अपनी आइडेंटिटी कैरी करते हैं। आप एक के साथ दूसरा फर्मियोन लेके आना चाहोगे, तो वो दोनों सदा अलग ही रहेंगे। आप इसको हटाओगे तो उसको पता है कि आपने इस वाले को हटाया, आप इसको हटाओगे तो उसको पता है इस वाले को हटाया। ये एक मतलब ढांचा है इस ब्रह्मांड का, और वो ये मैटर बनाते हैं। क्यों? नहीं तो कोलैप्स हो जाता। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनका खुद का कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं रहता, वो इकट्ठे हो जाते हैं सब एक साथ। नाम फिर से बोलूंगा, बोसोन। तो नाम भूल जाओ, बस ये मान लो कि कुछ ऐसे हैं जो अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ते कि भैया मैं हूं तो मैं वही हूं, मेरे जैसा दूसरा आप नहीं ला सकते हो। देखने वेखने में होगा, लेकिन अगर यहाँ आएगा तो मेरे जैसा नहीं हो सकता, एकदम कुछ ना कुछ उसमें अलग होगा। एक है बोसोन, वो बोलते कर दो इकट्ठा। लेकिन अब हमारी खास बात यह है कि हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें ताकत। तो जो इस धरती और ब्रह्मांड पे फोर्सेस लगते हैं, मोस्टली वो फोर्सेस जो हैं वो ये बोसोन जिसका हमने नाम बोला वो पार्टिकल देते हैं, और जो मैटर बनाते हैं वो फर्मियोन देते हैं। ये बात हमें अभी पता चली है, इसके पहले हमें नहीं पता था। नहीं पता थी। उससे पहले तो ये नहीं पता था एटम होता है। बट देन देर इज वन मोर थिंग कि हम जब बहुत सारी बातें करते हैं, अब हम एलियन से हटके मैं अगर इधर आऊं अपने अपने आसपास के इसमें, पीपल टॉक अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। व्हाट इज इट देन? वो क्या है? अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो क्या एक आत्मा होती है, या आत्मा वापस जन्म ले रही है? तो मतलब देन व्हाट वी आर, हम एक मैटर है जिसके अंदर कुछ एक चीज इम्प्लांट होती है और अपने आप फिर से हो जाते हैं और फिर साइकिल चलती रहती है। क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में कोई भी आप धर्म उठा लीजिए, हर कोई बात करता है हेल एंड हेवन, है ना। और हम ये कहते हैं कि भाई स्वर्ग और नर्क, या हम कहते हैं वैकुंठ, हम कहते हैं 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, पाताल लोक की बात भी होती है। देन कैन दिस बी पॉसिबल कि वो हमारे लिए जो अलग अलग लोक हैं, या लोगों के लिए जो 7 स्काईज हैं, या जो भी हम बातें करते हैं, जन्नत है, जहन्नुम है, जो भी कुछ है, क्या वो उसको हम कुछ और मल्टीवर्स के हिसाब से देख सकते हैं, या व्हाट इज इट? देखिए पैरेलल यूनिवर्स और ये सारी चीज़ें तो हैं, इसके लिए तो मना नहीं करता है ना। कॉस्मोलॉजी की हम बात करें, हम एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स इनकी बात करें कि ब्रह्मांड कैसा है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं क्या, इसके लिए वो मना नहीं करता है। हो सकते हैं पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी। हाँ, क्योंकि कोई ने जाके तो देखा ही नहीं ना, पता वो तो कह ही सकते। लेकिन वो ये ना साइंस है ना, मना नहीं करता, हो सकते हैं भाई, क्योंकि इक्वेशन है वो कह रही है ऐसा हो सकता है, ठीक है। इक्वेशन ने बोला ब्रह्मांड फैलेगा, हाँ फैल सकता है। फिर हमें उसका एक हिंट मिल गया कि जो दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं स्टार्स, हाँ ठीक है, हब्बल साहब ने देखा और उन्होंने बोला यार ये तो एक दूसरे से दूर जा रही है, गैलेक्सी वैलेक्सी में क्या हो रहा है। उन्हें उसको टेलीस्कोप से पढ़ा और देखा, तो उन्हें बोला हाँ भाई सब दूर जा रहे हैं, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये सब हो गया। हम जब बात करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ और इन सब की, साइंस ने बोला मेरे पास नहीं इसका आंसर, तो मैं कुछ क्लेम ही नहीं करता। साइंस, वही तो कह रहा हूँ ना, साइंस ने बोला नहीं मेरे पास नहीं है आंसर। यहाँ आके साइंस फेल हो जाती है। साइंस को नहीं पता कि भैया, साइंस को इस वक्त ये बताना मुश्किल है ना, ये कि भाई जब इंसान जब मर गया, मरने के बाद जो है वो आत्मा निकल गई है, तो साइंस इस मुद्दे पे डिबेट भी नहीं कर रहा ना। ये ह्यूमन इमेजिनेशन है। हाउ? ये क्योंकि रीइंकार्नेशंस के केसेस तो बहुत सारे आए हैं, दुनिया जहान में आए हैं, सब हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया में रीइंकार्नेशन के केसेस हैं। अब देखिए
अगर मैं इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो साइंस के पास इनका कोई मतलब एक क्या ना ठोस जवाब नहीं है। ठोस जवाब या वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जब साइंस के पास एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो साइंस उस चीज़ में हाथ नहीं डालता। मतलब वो साइंस ऐसा है कि बोलता है कि ना तो मैं इस डिबेट में जाऊंगा ही नहीं, ना तो मैं इसकी तरफ, ना मैं इसके अगेंस्ट। मैं ये कह नहीं सकता कि ये क्या चीज़ है, क्या ग्लिच क्या है, ये सिस्टम में जो ग्लिच हुआ है कि आपने री इनकारनेशन है, लाइफ आफ्टर डेथ है। तो व्हेन यू से ग्लिच दैट अगेन कम्स टू मैट्रिक्स सिमुलेशन। सिमुलेशन का है, ये ग्लिच सिमुलेशन का। लेकिन जैसे साइंस को आप बोलो कि भैया मल्टीवर्स हैं, और ऐसा हो सकता है कि मेरे जैसा कहीं और कोई हो, पॉसिबल है। मना नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा ब्रह्मांड हो जहाँ पे जस्ट मेरा अपोजिट हो, उसका भी मना नहीं करेगा। समय उल्टा चलता हो, अच्छा, टाइम ऐसे ही चलता है स्ट्रेट? मतलब ये तो एक अपनी समझने की वो है। क्योंकि मेरा इसलिए सवाल है, हुँ, देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज व्हिच सेज कि आपका डिसीजन हुँ, वो आपके टाइम को चेंज कर देता है। सो हुँ, व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टीवर्स थ्योरीज एंड ऑल दीस थिंग्स, सपोज टाइम चल रहा है स्ट्रेट, नाउ वन ऑफ योर डिसीजंस हुँ, उसने हो सकता है आपको यहाँ पे लाके इस वाले पाथ पे इस वाले टाइम हुँ, पे लाके, लेकिन वहीं पर अगर आपने कोई और डिसीजन लिया हो तो हुँ, आपको इस लाइन पे लाके हुँ, कोई और डिसीजन पे इस लाइन, सपोज 7 8 10 लाइन हो गई ऐसी, हुँ, जहाँ पे आपका ये टाइम, हम कहते हैं ना सब कुछ भाग्य में हुँ, लिखा हुआ है, भगवान ने हुँ, लिख के दिया है, बट दैट डिपेंड्स व्हिच डिसीजन यू आर टेकिंग। तो हुँ। क्या उसके हिसाब से भी साइंस ये मानता है कि उस डिसीजन के हिसाब से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है? लाइक देखिए व्हेन वी सी मूवीज लाइक टाइम ट्रैवल वाली, तो हुँ, उसमें एक डिसीजन आगे तक को सब कुछ बदल देता है। देखिए टाइम ट्रैवल की हम जब बात करें, हम बात करें टाइम ट्रैवल की, हम बात करें वर्म होल की कि भैया हम यहाँ से गायब हुए, वहाँ निकल गए, हमने समय बचा लिया, हम तो 2 मिनट के हुए, पास हुई मेरे लिए, आपके लिए 20 साल हो गए, हम ब्लैक होल के पास जाके आ गए, मेरा समय रुक गया। ब्लैक होल के पास जाएँगे, आपका समय धीरे होगा, धरती पे समय तेज़ होगा। साइंस मना नहीं करता, फिज़िक्स विल नेवर डिनाई दैट। क्यों? क्योंकि ये रोज़ हो रहा है। आपके फ़ोन के जीपीएस में ये हो रहा है। अगर आपका जीपीएस परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसका मतलब हम यही प्रूव कर रहे हैं कि समय की स्पीड 2 रिलेटिव चीज़ों के लिए अलग होती है। क्योंकि जो सैटेलाइट धरती के चारों तरफ घूम रहा है, उसका समय और जो उसके ऊपर जो घड़ी है, उसका समय और जो घड़ी हमने धरती पे रखी हुई है, उसका जो समय है, वो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें डिफ़रेंस आ जाता है। एग्ज़ैक्टली सेम घड़ी हैं, उन घड़ियों को नहीं पता है कि एक सैटेलाइट पे घूम रही है और एक धरती पे पड़ी है, क्योंकि घड़ी है वो तो नॉन लिविंग बीइंग है, वो तो आपने पुर्जे जोड़-जोड़ के बनाई है। लेकिन वो जो घड़ी है, उसका समय इस घड़ी से अलग हो जाता है। तो क्या करना पड़ता है? करेक्शन करना पड़ता है, सिंक अप करना पड़ता है। अगर नहीं किया जाए तो होगा ये कि आपने उबर बुक करी और आप अपनी लोकेशन डाल रहे हैं, लोकेशन आपने डाली यहाँ की और वो डेविएट होते-होते पता चला कि आपकी लोकेशन पड़ रही है मथुरा वाराणसी की। तो ये सच है कि समय के बहाव अलग-अलग होते हैं। अब आते हैं इस बात पे कि मैंने एक डिसीज़न लिया, तो एक थ्योरी है, कैओस थ्योरी कहते हैं उसको, स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। वो ये कहता है कि भई हम एक मल्टीपल उसमें सेग्रीगे वो क्या ना एन्सेम्बल हैं हम। सिर्फ़ खुद के डिसीज़न ही नहीं ना, खूब सारे पॉसिबिलिटीज़ का एक अमलगमेशन है और फिर एक आउटपुट हम निकलते हैं जो हमारा निकलता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसको समझना। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैंने एक डिसीज़न लिया, मेरे को एक बहुत क्रूशियल डिसीज़न लेना है। मैंने वो डिसीज़न लिया, मेरे को मान लीजिए कहीं जाना है और मैंने कहा यार मैं नहीं जाऊँगा। मैं क्यों नहीं गया? कोई लॉजिक होगा ना, नहीं गया। मैंने कहा इसलिए नहीं गया क्योंकि यार मेरे को अभी यहाँ पे मेरा बिज़नेस जो है मेरे को सँभालना है, तो मैंने ट्रिप कैंसल कर दी। मेरे को बिज़नेस सँभालना है, यानी मैं आज ऑफ़िस जाऊँगा। जब मैं ऑफ़िस जाऊँगा तो मैं मेरे जो भी काम करने वाले लोग हैं मैं उनसे मिलूँगा। मैं उनको कोई टास्क असाइन करूँगा। मान लीजिए वहाँ पर कोई एक बच्चा है और उसने ये डिसाइड करा था कि मैं गोवा जाऊँगा और मैंने ऑफ़िस जाके उसको बोल दिया बेटा ये काम करना है तो तेरी वैकेशन कैंसल। लेकिन अगर मैं खुद ही बाहर चला जाता तो हो सकता है वो मैनेजर को बोल के जाता भैया मेरी छुट्टी मेरी क्लियर करो। मैनेजर सोचता ठीक है सर भी नहीं है जा जाया। तो अब उसका गोवा जाना नहीं जाना उसके डिसीज़न पे रहा या मेरे डिसीज़न पे रहा। उसका गोवा जाने का प्लान कैंसल हुआ, वो उसका डिसीज़न हुआ कि मेरा डिसीज़न हुआ। वो तो जाना ही चाह रहा है लेकिन उसका अब उसका डिसीज़न क्यों हुआ कि वो गोवा नहीं जा पा रहा? क्योंकि उसने मेरी कंपनी में नौकरी कर ली। देखिए कितना कन्फ्यूज़िंग हो गया ना सब कुछ। और उसने नौकरी क्यों करी? क्योंकि उसने पढ़ाई करी थी, उसको नौकरी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उसने सोचा यार मैं नौकरी नहीं करूँगा, पैसे नहीं कमाऊँगा, तो मैं घर कैसे चलाऊँगा? तो आप देखिए कितने कलेक्टिव डिसीज़न्स हैं। बट देन साइंस की ऐसी अप्रोच नहीं है। साइंस को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये सब जो हो रहा है समझ में नहीं आ रही है,
तो साइंस इसमें हाथ ही नहीं डालेगा, वो इसको फिलोसफी पे या फिलोसॉफिकल क्वेश्चन करके खुद अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं समय की, जो आप कहते हैं सीधा चलता है। तो इसमें जो बेस्ट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग है समय की, वो ये है कि अ, एक एक बहाव की एक ये स्ट्रीम है एक, वो जो स्ट्रीम है, आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पे चल रहे हैं, जिसके अंदर आपने अपना बचपन देखा, बड़े हुए और आज आप यहाँ पे आ गए। अब मान लीजिए आपको एक चांस मिलता है पीछे जाने का, तो आप जब पीछे जाओगे तो यू कांट गो बैक टू द सेम स्ट्रीम, आप उसी स्ट्रीम पे नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए वर्म होल की बात करते हैं, तो वर्म होल तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का पेपर है वर्म होल पे। तो फिर अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की बाकी सब चीज़ें सही हैं, तो फिर वर्म होल भी तो उन्हीं ने बात करी है, पेपर है, उन्होंने निकाला है पेपर, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, उन्हें लिखा उसके अंदर, हैवी कवरेज मिला इसको अमेरिका में कि ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, टाइम ट्रैवल कर देंगे, लिटरली टाइम ट्रैवल कर देंगे, यही बोला गया। लेकिन कुछ कंडीशंस है फिजिक्स की, यानी फिजिक्स मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि आप टाइम ट्रैवल कर लो, कि आप यहाँ से गायब हो, कहीं और निकलो, समय उतना ही लगे। लेकिन आप चले गए ऐसी जगह पे जहाँ पे जाने में आपको 16 घंटे लग रहे हैं, लेकिन आप पहुँच गए 2 मिनट में। तो फिजिक्स इसके लिए मना नहीं कर रहा है। तो ये डिबेटेबल भी नहीं है फिजिक्स में। बस ये कहेगा कि अभी नहीं हो सकता, अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है? लेकिन फिजिक्स को ये नहीं पता कि ये पुनर्जन्म वगैरह क्या है, तो फिजिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि बायोलॉजी के लिए क्या कहा जाता है? बायोलॉजी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जीवन क्यों है और मृत्यु क्यों है। बायोलॉजी ये बोलती है कि भैया आपका एक ढांचा बन गया इवोल्यूशन में, अब इस ढांचे में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने जांच पड़ताल कर करके निकाल रखा है कि खून में ऐसा हो तो ये कर दो, सर में ऐसा हो तो वो कर दो, मांसपेशियों में हो तो ये कर दो। हम गड़बड़ को हो जाए तो थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं, हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप कब मरोगे, नहीं तो फिर बायोलॉजी में अभी कर देते, बुढ़ापा ही नहीं आने देते। सो आप कहते बुढ़ापा, तो हमारे तो चिरंजीवियों की बात करी गई है हमारे हम्म यहाँ तो, सो हम्म हाउ इज दैट पॉसिबल? हम ये कहते हैं कि ये तो हम्म चिरंजीवी है, हम्म इमोर्टल्स, हम्म है ना? अगर वो अंग्रेजी में भी नाम है तो कुछ तो है, तो इमोर्टल्स कैसे आए? आई थिंक अपन जब बात कर रहे हैं ना यहाँ पे इमोर्टल्स या चिरंजीवी, इनकी जो बातें करते हैं ना कि जो हैं सदा रहेंगे, ये कोई साइंटिफिक साइंटिफिक टेक्स्ट में नहीं है। ये कहाँ है ज़्यादातर बातें? बिलीफ सिस्टम्स में, जहाँ पर आपका आप अपने ब्रेन को एक बार साइड में रख देते हैं। ये माना जाता है ना आस्था में, विश्वास में, बिलीफ जो कहते हैं ना, उसके अंदर जब आप जाते हैं, सबसे पहला क्या होता है? अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाना। देखिए, मैं आस्था पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं खुद भी बहुत ही एकदम बिलीवर हूँ मैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं अभी प्योरली यहाँ पे सिर्फ़ साइंस को पकड़ के बैठूँ, तो ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है। क्योंकि आप ये कहते हैं कि साइंस ने एक्सप्लोर नहीं किया, मेबी। उनने इस बारे में सोचा नहीं, इसलिए उनके पास आंसर नहीं है। आप ये बट देन क्या साइंस भगवान को भी नहीं मानती? साइंस इज़ साइंस एक वो फ़ील्ड है जहाँ पर, क्योंकि हम इवोल्यूशन में आ गए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन करने की काबिलियत आ गई। हमने उसको साइंस, पहले साइंस-वाइंस कुछ नहीं, पहले एक सिर्फ़ होती थी फिलॉसफी। तो फिलॉसफी कहती थी, जो लोग समझते थे। फिर जैसे-जैसे संसाधन बढ़े, टेक्नोलॉजी आई, तो वो अलग होता चला गया। बायोलॉजी बहुत नया फ़ील्ड है। मतलब ऐसा नहीं कि बायोलॉजी लोग सदा से पढ़ रहे हैं, वो तो फिलॉसफी था। बायोलॉजी तो नाम, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, एनाटॉमी, ये नाम तो नए हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज गैदर हो गया कि अब लगा कि इनको अलग कर देना चाहिए, कि ये फिज़िक्स होगी, ये केमिस्ट्री होगी। केमिस्ट्री के अंदर जब केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो कहीं न कहीं केमिस्ट्री की जब शुरुआत हो रही है, वहाँ से ही कहीं से फिज़िक्स भी आ रही है उसी के साथ, और उन सबको बाँधने वाली मैथमेटिक्स है, तब वो फिलॉसफी थी। तो जब हम साइंस की बात करते हैं ना, तो साइंस क्या है ना, हमने कुछ सवाल करे, उन सवालों का हमने जवाब ढूँढा, जवाब मिला तो हमने बता दिया, जवाब हमें गलत मिला तो भी हमने बता दिया। जैसे न्यूटन साहब की मैंने बताई, उन्हें ग्रेविटी एक्सप्लेन करी, उनको उस वक़्त जो समझ में आई। अब उनसे कोई ने पूछा न्यूटन साहब से ग्रेविटी के लिए कि तो अच्छा एक बात बताओ, ये तो समझ में आ गई कि ग्रेविटी, और आपने इक्वेशन दे दी, लेकिन वो सूरज तो वहाँ है, धरती तो यहाँ है। तो जब आज तक मैं किसी चीज़ को टच किए बिना फ़ोर्स नहीं लगा पा रहा, तो वो कैसे लगा रहा है? तो लिया उनने भी भगवान का सहारा। बनाया ऐसा ब्रह्मांड, वही क्या है, बन गया ऐसा। बट ये पॉसिबल हो सकता है ना? देखिए, अगर हम साइंस, मैंने क्या बोला, हम साइंस, जब हम बात करते हैं साइंस, एक ह्यूमन, आप इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन होने के बाद ही हमारी समझ से हमने साइंस बना दी।
हाँ फिजिक्स या हाँ, ये बात केमिस्ट्री सच है। मैथ्स व्हाटएवर, हम्म हमने लैंग्वेज बना ली, आपको हम्म हिंदी समझ में आई, हम हिंदी में हम्म बात कर रहे हैं, किसी को अंग्रेजी समझ में उसने अंग्रेजी बना ली, किसी हम्म को चाइनीज समझ में उसने चाइनीज बना ली, हम्म सब ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से चीजें डिजाइन कर ली। हम्म आज आपके सामने आकर कोई चाइनीज बात करना लग जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है, हम हिंदी बोले नहीं समझ में आएगा क्या हम्म कह रहा है। सब ने अपनी समझ के हिसाब से चीजों को डिजाइन कर लिया, ऐसे ही है। हम्म अब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व्हाटएवर, वो उस शक्ति को हम्म। समझ ही नहीं सकती, ऐसे मान के चलते हैं। हाँ मान लीजिए कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, तो वो एग्जिस्ट तो कर ही रही होगी। वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आप चाहें कि साइंस इसको प्रूव कर दे, वो कर ही नहीं पाएगी। वो नहीं हो पाएगा। तो क्या क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम हम्म कंप्यूटर्स जब आ हम्म जाएंगे तो क्या वो इन चीजों को प्रूव करने की कैपेसिटी रखते क्योंकि हैं? देखिए आप समझिए क्वांटम कंप्यूटर के बनाने का पर्पस ये है कि भैया स्टॉक मार्केट की थोड़ी जो चलती है ना, ये स्टॉक्स की, फाइनेंसेस की, वो हम्म, थोड़ा आसान हो जाए, थोड़ा वेदर प्रिडिक्शन आसान हो जाए। उनका पर्पस ये ना, वो सोच उस लाइन पे रहे कि हम इसलिए बना रहे हैं जिससे कि जो बड़ी भयंकर कैलकुलेशंस हैं, कोई नई ड्रग बना लें, कैंसर की ड्रग बनानी है हमको, तो हम थोड़ा और अच्छे से उसको बना पाएं। ये है उनका। भाई किसी के ना हजारों ट्रक चल रहे हैं, तो वो उस फ्लीट को कैसे मैनेज करे। अभी उसको फ्लीट को मैनेज करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ऐसे कर देगा कि भैया ये इस रूट पे, उस रूट पे, ऐसे रूट पे, वैसे रूट पे, फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, चलो जाओ। क्वांटम कंप्यूटर एक सुपर पावरफुल मशीन बनाई जा रही है। तो क्वांटम जब हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर, उसके बनाने का पर्पज ये है। तो उसके जब और उसका कुछ नहीं। पर्पज ही ये डिफाइंड है, तो वो उस चीज को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा कि मैं कुछ और ढूंढ पाऊंगा कि हाँ, क्वांटम कंप्यूटर ढूंढना चाहता है इस ब्रह्मांड की उन गुत्थियों को सुलझाना चाहता है जो आज तक नहीं सुलझी। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बाकी बलों से अलग क्यों है, अब ये नहीं समझ में आ रहा। ये इसको कहते हैं द टफेस्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, कि अच्छा। सारे फोर्सेस को आप कैसे ना कैसे बता दोगे, ये इसके कारण, ये उसके कारण, ये इसके कारण, ये उसके कारण। मैंने कुछ नाम लिए थे, बोसोन, फर्मियोन, हम्म, ऐसे। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे हैं, इनके बहुत भाई बहन हैं। हेड्रॉन है और ऐसे खूब है, ग्लूऑन, बोसोन, हेड्रॉन, फर्मियोन, लेप्टॉन। एलियन भाषा नहीं है ये एक्चुअल इंसानी नाम है। भाषा है। ठीक है, लेकिन ग्रेविटी का कौन है कारण? भाई स्पेस टाइम में है, वो मास आ जाता है, स्पेस टाइम डिस्टोर्ट हो जाता है, उसके कारण ग्रेविटी है। डिस्टोर्ट होने के बाद भी क्यों है? तो अब ये एक अनसुलझी गुत्थी है। जब तक एंटी मैटर का पता नहीं चला था, तब तक तो लोग कैसे मान जाएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट एक और पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन। तो तो जब आप एंटी मैटर कह रहे हैं हम्म तो एंटी मैटर इज ऑलमोस्ट लाइक नेगेटिव एनर्जी, राइट? नेगेटिव एनर्जी, देखिए नेगेटिव एनर्जी जब हम फिजिक्स में बात करते हैं ना, हम्म, तो अट्रैक्शन की एनर्जी नेगेटिव होती है। थोड़ा फिजिक्स समझाइए। फिजिक्स के अंदर जब कोई दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, कोई अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वहां पे एनर्जी जो है ना वो नेगेटिव मानी जाती है। जैसे जब धरती चांद को, सूरज धरती को, धरती हमको खींच रही है, तो ये जो इंट्रैक्शन है ना हमारा धरती के साथ, इसके फॉर्मूले में माइनस का साइन आता है। नेगेटिव तो अपन उसी को मानते हैं ना। अब एक तो है फिलोसॉफिकल नेगेटिव, एक है ये वाला माइनस साइन का नेगेटिव। हम जब फिजिक्स जब बात करेंगे ना, वो इस नेगेटिव की बात करती है। अच्छा, वो ये भूत वूत और ये सब हाँ, आत्मा, इनकी बातें नहीं है। इनकी बातें नहीं है। तो मानता भी नहीं है, फिजिक्स भी नहीं मानता, साइंस भी नहीं मानती इन चीजों को एग्जिस्ट वो करती है ये। वो मतलब वही बात है ना, क्योंकि फिजिक्स ने कभी इस पे, साइंस ने कभी सोचा नहीं कि इसको एक्सप्लोर करे। साइंस बनाई गई कि भाई थोड़ी इंसानी लाइफ आसान हो, ऐसे माइक्रोफोन्स बने जो इधर उधर की नॉइज ना पकड़। सर अब इसमें एक चीज आती है कि मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो पैरानॉर्मल सोसाइटी से लोग आते हैं जो ऐसी रिसर्चेस करते हैं जहाँ पर कहते हैं कि हॉन्टेड जगह है या फिर जहाँ पर भूत है, वट आत्माएं हैं, वो लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जाते हैं। आई डोंट नो आपने ऐसी वीडियोस देखी कि नहीं देखी। तो वो लोग जब लेकर जाते हैं दे आस्क क्वेश्चंस हम्म, कि भाई क्या है, आप जवाब दीजिए। तो उतनी लाइट जल जाती है, आप एक बारी रिंग करिए तो एक बारी रिंग हो जाती है। तो कि ये कैसे होता है, मतलब क्या इसका साइंस के पास कोई जवाब है? देखिए मतलब मैंने, आई डोंट फॉलो, ओके। इसलिए मैंने ऐसे वीडियोस नहीं देखे हैं। लेकिन मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता होगा। बट अगर हम साइंस की बात करें तो सिग्नल एक डिफाइंड है, उसके पीछे एक, फिजिक्स में सिग्नल का मतलब है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक फिनोमेना है फिजिक्स का। ये जो रोशनी आ रही है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो सूरज से आ रहा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये माइक पकड़ रहा है, और इस वायर के थ्रू वो जा रहा है, ये भी पकड़ रहा है, लेकिन ये तो कनेक्टेड नहीं है किसी से, लेकिन ये भी तो कहीं जा रहा है, ये भी एक सिग्नल है।
अपने फ़ोन में जो आ रहा है सिग्नल है। आपको सीधी सी बात बताऊँ, जादू बताऊँ आपको, ज़बरदस्त जादू। वो ये है कि आपका जो फ़ोन है, आप उस फ़ोन में लोकेशन चालू करके इस घर में आप चक्कर काटेंगे, तो एक सैटेलाइट है, तकरीबन होगी 36,000 किलोमीटर ऊपर। वो रियल टाइम में आपको बताएगी कि आप चल रहे हो। 36,000 किलोमीटर दूर से एक सैटेलाइट जो इस कमरे के साइज़ की होगी, वो 800 करोड़ लोगों में से आपको पकड़ रही है। लेकिन उसके साथ जब ये चलेगा या मैं चलूँगा, वो उसको भी पकड़ रही है। तो ये भी तो जादू ही है ना? कोई देखने वाला कोई ऊपर से देख रहा है ना। हाँ, तो ये सिग्नल है एक चीज़। अब जब हम सिग्नल की बात करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट कोई सिग्नल पकड़ रहा है, ठीक है? मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से समझ के अगर आंसर दूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में किसी कोने में नेटवर्क नहीं आ रहा, किसी कोने में आ रहा है। जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा वहाँ पे अ, एक ऐसी आत्मा है जो पिछले जन्म में फ़ोन नहीं खरीद पाई थी, इसलिए वो वहाँ नेटवर्क नहीं आने देती। लेकिन फिर आपने देखा कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली घर का वो कोना है जहाँ पे थोड़ा ये फ़ैराडे केसिंग ज़्यादा हो गई। मतलब लोहा-लोहा ज़्यादा यूज़ हो रखा है, बेसमेंट-वेसमेंट टाइप का है, तो फ़ैराडे केस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रोक देता है। बट बट सर इसमें एक चीज़, हुँ, ये तो साइंस की बात हो गई। मैं हुँ, अभी वापस आ रहा हूँ अपने ही केस पे हुँ, कि ये तो साइंस आप समझा रहे हो कि भई सैटेलाइट है या फ़ोन सिग्नल से वी ऑल अंडरस्टैंड कि सिग्नल्स कई जगह पे नहीं आते, जैमर भी लगता है। जैमर भी होते हैं। आप जहाँ से आते हैं, हुँ, राजस्थान से, हुँ, बहुत सारे तो केसेज़ वहाँ के हैं। हुँ, मतलब कुलधारा आपके राजस्थान में, हुँ। भानगढ़ किला आपके राजस्थान में, तो उनकी तो कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। मैं मना ही नहीं कर रहा ना, कहानियाँ प्रचलित हैं, वो सब कुछ है। लेकिन अगर आप उसको मान रहे हैं, आप उसपे विश्वास कर रहे हैं, तो आप फिर उसमें साइंस क्यों ढूँढ रहे हैं मतलब? आप आपका सवाल क्या है कि मैं वो जानना चाहता हूँ कि कि साइंस के हिसाब से, हुँ, क्योंकि हम सारी चीज़ें साइंस, हुँ, एलियंस और इसी के बीच में कर रहे हैं। हुँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मेरा पहला भी मैंने आपसे कहा कि कुछ चीज़ें शायद हमारी समझ के या साइंस के भी परे हैं, हुँ, जो हो सकती हैं, हुँ। एग्ज़िस्ट तो कर सकती है ना? देखिए, फिर से अपन वहीं आ गए जहाँ से अपन ने शुरुआत की। जी, कुछ चीज़ें साइंस से परे हैं और वो आपका दिमाग कहता है कि इसको मान लो। वो माइथोलॉजिकल, रिलीजियस या ये सुपरनैचुरल, ये कुछ भी हो सकती है, हॉन्टिंग-वॉन्टिंग टाइप की जो भी है। आपके दिमाग ने उसको मान लिया। अगर आपको उसका साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, तो फिर उसका साइंस के पास एक ही जवाब है कि ऐसा कोई फिनोमेना साइंस ने ऑब्ज़र्व नहीं किया। नहीं किया। क्योंकि आस्था को लेकर भी अगर हम बात हुँ, करें, तो आस्था को हमेशा हुँ, साइंस को प्रूफ करना पड़ता है कि भई मैं हूँ। हुँ, मतलब अगर हम देवी-देवता, भगवानों की बात करें, जो हुँ, आस्था की बात है, लेकिन हुँ, साइंस से कभी नहीं कहा जाता कि भई आप आस्था के हिसाब से अपने आप को प्रूफ हुँ, करो, ऐसा हुँ। क्यों? देखिए, जब शुरुआत में ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की जा रही थी ना, तो वहाँ पर एक बात का ध्यान रखा गया कि सब कुछ कर देना, लेकिन हेल और हेवन की जगह छोड़ देना। तो जितने भी ढांचे बनाए गए, टोलेमी-वोलेमी की बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, वो बात भी मैं इंडिया की नहीं कर रहा हूँ। बात मैं इनकी जो ग्रीक हुए, जो बड़े-बड़े फिलोसोफर्स हुए, इनकी बात कर रहा हूँ। तो उनने बोला कि भई ऐसे बड़े-बड़े गोले हैं, एक गोले में चाँद है, एक गोले में तारे हैं, एक गोले में सूरज है, ऐसे सब गोले हैं। धरती सेंटर पे है, बाकी सब चारों तरफ घूम रहे हैं। वो जो सबसे बड़ा गोला है, 8 गोले बना दिए ऐसे। बोले उसके बाद क्या है? हेवन। उन्होंने बोला इसके बाद हेवन है। लेकिन जब पता चला कि भैया सोलर सिस्टम जो है वो गोले-गोले कुछ नहीं है, एक सूरज है, उससे धरती वगैरह सब बने, नहीं बन पाए वो एस्टेरॉयड बेल्ट है। और जो दूर निकल गए वो ऊर्ट क्लाउड है, जिसको ऊर्ट क्लाउड कहते हैं, जो और है। एक एक कुइपर बेल्ट है। ये सारे कु बेल्ट बने हुए हैं, जहाँ पे टुकड़े-टुकड़े, टुकड़े हैं। बीच में प्लैनेट हैं, फिर जुपिटर, सैटर्न है और इस सूरज जैसे अनगिनत सूर्य और हैं, जिनको हम स्टार कहते हैं। तो वहाँ अब जब ये वाली बात हो रही है, फिर भी कोई ज़िद पे अड़ जाए, नहीं, ये जो आप बता रहे हो गलत है, वो ही सही है। तो ये तो होगी कॉन्फ्लिक्ट। अब आप बोले नहीं, आस्था के हिसाब से वही सही है। तो अब ये तो साइंस ने आंसर दे दिया। अगर साइंस किसी चीज़ का आंसर नहीं दे पा रही है, तो साइंस उसके लिए बिल्कुल फाइट नहीं करती है, ठीक है? आस्था अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है। अगर आप किसी में आपकी आस्था है, तो आपको अपनी आस्था पे अगर विश्वास नहीं है, आप उसको उठा-उठा के साइंस के कटघरे में डालते रहिए, टटोलते रहिए, चेक करते रहिए।
आप अपनी आस्था पे विश्वास रखना चाहते हैं, आस्था क्या, एक वे ऑफ लिविंग है, जीने का तरीका आपका। आपको कुछ चाहिए ऐसा जो आपके एक तरीके से आपकी सिस्टम को थोड़ा-सा सूद करे, आपको थोड़ी कामनेस दे। आपने वो एक सिस्टम बनाया और वो एक आस्था का पार्ट हुआ। एक साइंस है जहाँ पे आपके मन के सवालों का जवाब मिलता है। मन के सवालों का वो नहीं कि अशांत क्यों हूँ, ईर्ष्या क्या है, द्वेष क्या है, वो तो फिलॉसफी आ गई, इधर आ गई। ये वो सवाल, ऐसा क्यों होता है? सूरज में आग क्यों है? तो सूरज में आग नहीं है। सूरज जलता नहीं, सूरज नहीं जलता, क्योंकि आग लग नहीं सकती सूरज में, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो सूरज जो उसमें एक फिनोमेना हो रहा है, लेकिन जब तक नहीं पता था, तब तब तक तक वो आग ही थी। सूरज जल रहा था ना। तो जवाब मिलेगा जिस दिन साइंस को, वो बता देगी, और जब तक नहीं मिलेगा तो साइंस बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करे, अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। तो अच्छा, ये जो जितनी थ्योरीज आती, मतलब मैं आस्था की तो नहीं बात करता, लेकिन जो बाकी की थ्योरीज है जिसमें हम एलियंस की बात कर रहे हैं, जब मैंने सबसे पहला सवाल था कि क्या चांद के फार साइड ऑफ द मून जो हमें नहीं दिखता वहाँ एलियन बेस है, या ऑपरेशन ब्लू बीम की बात करें जिसमें कि बोला जा रहा है कि होलोग्रामिक इमेजेस आएंगी और सबका दिमाग बदल जाएगा एंड देन एलियन शिप्स, ये जो बनाया जाता है या ये जो फैलाया जाता है, तो क्या ये इसलिए फैलाया जाता है कि लोगों को भ्रमित रखा जाए और उसकी आड़ में बाकी काम कर लिए जाए? दे कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, लेकिन होलोग्राफिक जो चीज आप बोल रहे हैं ना, वो तो एक टेक्नोलॉजी है ना, पर एब्सोल्युटली। वो तो एक टेक्नोलॉजी है, वो तो है। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन तो इस वक्त है। इस वक्त ऐसे प्रोजेक्टर्स हैं जो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन देते हैं। तो वो तो बोल दिया ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लो बना दिया। लेकिन जब आप बात करते हैं कि वहाँ की कोई चीज़, दिमाग कैप्चर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या कुछ और दिख गया, कुछ और सुन लिया, ये भ्रमित बनाने की बातें नहीं है। आप इसको समझिए कि अ, जैसे आपने अभी बात बताई थी ना, चाइनीज़ अगर आ जाएगा तो मेरे को नहीं समझ में आएगी, उसको हिंदी नहीं समझ में आएगी। तो हो सकता है ना कोई एक ऐसा ये इंटरेक्शन हो रहा हो जहाँ पे जो हम जिस चीज़ को समझना चाह रहे हैं, वो हमारी समझ के परे हो, और जो हमारे पास एक मेजरिंग स्केल है जो इस चीज़ को मेज़र कर सकती है, उसकी एक लिमिटेशन हो। सो वी कैन से कि इन दोनों पार्ट को, अभी मैं ये बोलूँगा, इन दोनों पार्ट को हमें अलग रखना चाहिए। दैट इज़ गुड फॉर बोथ द स्ट्रीम्स। वो आस्था, साइंस, बिलीफ, इन सब के लिए वो सही है कि ये अलग रहे, मिक्स ना करा जाए इनको। अब सर, एआई को लेकर अगर हम बात करें तो एआई इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ आज के टाइम पे, और हो सकता है आने वाले टाइम पे हम पूरे और डिपेंडेंट हो जाए एआई को लेके। बट द पॉजिटिव साइड इज वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्प, नेगेटिव साइड इज देयर आर लॉट ऑफ पीपल लूजिंग देयर जॉब्स, बट देयर कैन बी possibility of getting into more negative side of it, a threat to human? एआई, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए जैसे मेरा फ़ोन है, हम्म। मैंने इस फ़ोन का वाईफ़ाई बंद कर दिया, इसको एयरप्लेन मोड पे कर दिया। अब ये फ़ोन किसी से कनेक्ट हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता, राइट? अभी क्या हुआ, मैं रीसेंट बता रहा हूँ, ये रीसेंट बात है ये, मतलब आई थिंक 1 दिन पुरानी बात है ये, क्या जस्ट 2 दिन पुरानी बात होगी। ओपन एआई, सबने नाम सुना ओपन एआई, चैट जी। जीपीटी। जी। उनने एक नया मॉडल बनाया और उन्होंने उसको टेस्ट करना था कि इसमें कितना दम है। उन्होंने उसको एक टास्क दे दी और वो डिस्कनेक्टेड डिवाइस पे डाल दिया गया। डिस्कनेक्टेड डिवाइस पे इसलिए डाला गया कि ये खुद सोचे और खुद अपनी इंटेलिजेंस से बताए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। उस डिस्कनेक्टेड डिवाइस का मतलब है उसमें कनेक्शन वगैरह नहीं लगा रहा, इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ था। उस मॉडल ने सेल्फ इवैल्यूएशन चालू किया एंड फाउंड आउट कि यार मैं शायद सोल्व नहीं कर पा रहा। फिर उस डिवाइस ने हार्डवेयर हैक करना चालू किया और फिर वो उसने अपने आप को नेटवर्क से कनेक्ट किया। नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद उसको पता चला हगिंग फेस के जो सर्वर्स हैं वहाँ पे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, तो हो सकता है कि मेरे सवाल का आंसर उसके सर्वर पे पड़ा हो। देन इट कनेक्टेड इटसेल्फ टू हगिंग फेस सर्वर्स। हगिंग फेस जो है उनके सर्वर्स एक प्रोटोकॉल से एनक्रिप्टेड थे। तो एआई ने उस सिस्टम को हैक किया, किसके बोलने पे? वो अंदर घुस गया।
उस कंपनी के लोगों को पता चला यार ये क्या हो, तो उनने सिस्टम डाउन करा अपना। फिर ओपन एआई से बात करी गई, भैया क्या, बोलो यार कोलैबोरेट कर लेते हैं क्योंकि अनइंटेंशनल था। अब ये बताओ किसने बोला उस लैपटॉप को? अब आप इसको नेगेटिव देख लो, पॉजिटिव देख लो, अंत निकट है देख लो, या भविष्य उज्जवल है देख लो। ये जो बात है ये आप हगिंग फेस और इनका ट्विटर हैंडल फॉलो कर ली, देख लीजिए। But can we see this way हम्म, कि जो AI टेक्नोलॉजी that can हम्म, be more advanced than what we are, हमने हम्म, ही बनाया है, हम्म। अब हम उनकी दुनिया में चले जाते हैं कि वो भी एक सिमुलेशन की दुनिया है जैसे हम है, बट दे विल फील कि हम एलियंस हैं उनके लिए, दे मे। अब आइए असली बात, ये है सिविलाइजेशन, ये उनकी एक सिविलाइजेशन है। अगर एआई, क्या एआई आपका कैरेक्टर बना सकता है? क्या वो उसको नॉलेज दे सकता है? भाई दे देगा सारा, आपका जो अवेलेबल है सब उसने पढ़ लिया। और नहीं तो चलो आपका नहीं देना उसको, ह्यूमन इवोल्यूशन का नॉलेज देना, दे दिया, बहुत सब कुछ अवेलेबल है, दे दिया, बना दिया, 1 2 3 4। क्या एआई एक एजेंट बना के उसको द बेस्ट मूवी डायरेक्टर इन द वर्ल्ड बना सकता है? वो तभी बना रहा है ना, आप उसको लिखना ही तो बना देता है। यानी एआई कैन बी द बेस्ट मूवी डायरेक्टर इन द वर्ल्ड, द बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर। एआई कैन जनरेट एनीथिंग, हैक अभी कर रहा है। तो बना दी, एक अलग दुनिया बना दी एआई की। अब होगा ये, उसका एक अगर खुद का एक कॉन्शियस आ गया एआई का। अब यहाँ पे ना जो अपने व्यूअर्स हैं उनको लगेगा कि हवा में बात कर रहे हैं सर, है ना? अगर हवा में बात होती तो कल वाले इवेंट में ओपन एआई के मॉडल को कैसे पता चलता कि चीटिंग कर लेते हैं, चलो सर्वर हैक करते हैं। ये तो इंसान सोचता है, ये तो इंसान सोचता है ना पेपर लीक हो जाए, राइट? तो उसने सोच लिया ना, तो उसने कैसे सोच लिया? यानी उसका सोच आ गई, और वो भी खुराफाती कि भैया हगिंग फेस के सर्वर पे मिल जाएगा, चलो तोड़ो इसके सर्वर को। तो अगर उसके पास एक कॉन्शियसनेस आ गई एआई के पास, वो सोच पा रहा है, तो और इंसान जो है वो एआई पे डिपेंडेंट है, वो मान लीजिए वो धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटीज को माइल्ड करता जा रहा है। फ्यूचरिस्टिक बात है, बट मना नहीं कर सकता इसके लिए कोई कि दे विल स्टार्ट गवर्निंग अस। अब आपको लगेगा यार ये तो सब कैसे हो सकता है? अच्छा, फेसबुक पे क्या केस आया था चुनाव हरवाने जितवाने का? ट्विटर वाले को, पुराने वाले को क्यों हटाया? ये इलॉन मस्क ने ट्विटर का क्यों किया? क्योंकि ये मैनिपुलेट करते हैं। कैसे भी, क्या ट्विटर कैसे मैनिपुलेट कर देगा? एक्स बनाया जो, कैसे मैनिपुलेट कर देगा एक्स? इट्स एन इंफॉर्मेशन वॉर। तो जब अभी कोई कुछ इंसान स्क्रीन के सामने बैठ के एक नैरेटिव चलाते हैं और बाकी दुनिया उसको मानती है, इंसान की कहाँ जरूरत है एआई को? सेल्फ कर लेगा आप खुद ही कर लेगा। तो फिर कौन चलाएगा आपको? AI. पता चला आपके फोन से कॉल भी हो गए। So this can be related as alien thing, right? For us, for them, we Hmm. will be aliens Hmm. technically, and unwanted unwanted, and should they be slaves. सबसे पहले वो हमें खत्म करना चाहेंगे then. should be slaves। उनके लिए तो अपना ये होगा, भाई कौन हो तुम, मैच ही नहीं कर पा रहे ना, और आप जैसा बना देगा वो तो। अब ह्यूमनोइड्स की बात करते हैं। ह्यूमनोइड्स की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है, उनको एडवांस बनाया जा रहा है, मिमिक करा जा रहा है ह्यूमन मोशंस को, जो सब कुछ है। इमोशंस नहीं है, मशीन है। लेकिन एआई में कॉन्शियसनेस आ रही है। अगर एआई कॉन्शियस हो जाता है, वो ह्यूमनोइड्स को पकड़ लेता है। ह्यूमनोइड्स अगर कॉन्शियस हो गए, तो अगर वो इंसान के नेचर से इन्फ्लुएंस होंगे ना, तो उन्हें सबसे पहले कौन सी भावना आएगी? सबसे पहले उनमें क्या आएगा? Emotions. और इमोशंस में कौन से वाला सबसे पहले आएगा? प्यार तो नहीं आएगा, जेलसी आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, लालच आ सकता है, ये आएगा। तो अगर उनमें जेलसी आ गई, तो एक मेटल का ह्यूमनोइड और एक हड्डी मांस वाला इंसान कितना झेल पाएगा उसको? सो द थिंग इज कि ये लग रहा होगा हॉलीवुड की कोई कहानी चल रही है अपने, बट ये हॉलीवुड की कहानी नहीं है। आप चाहते भी तो ये ना कि एआई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए
कि वो कि हमें खत्म कर दे। कि पहले तो हमारा बोझा कम कर दे कि सारा काम वो कर दे। जैसे सारा काम कैसे कर दे? एआई से आप करवा दो, आजकल तो सारे अक्रॉस द प्लेटफ़ॉर्म। लेकिन इतिहास गवाह है, जिस हुँ, भी चीज के ऊपर हुँ, ओवर डिपेंडेंसी हुई है, हुँ। उसने हमेशा दूसरे को खाकर खत्म कर दिया है। ये सच है। हाँ, नहीं ये सही बात है। जितनी हम ओवर डिपेंडेंसी एआई पे दिखा रहे हैं ना कि यार हमारा काम कर रहा है, जहां पर हुँ, हम चूके हुँ। वहीं पर वो फायदा उठा ले जाएगा। एक्चुअली बात ये ना फ़ायदा उठाने का क्या मतलब है? क्या चुराएगा आपका पैसा? उसको जरूरत ही नहीं है ना पैसे की। प्रोबेबली दे विल हैव समथिंग एल्स। हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें। अगर हम पहले चले जाए, लेकिन पेड़ को नहीं समझ में आएगी ना ये बात। पेड़ को नहीं आती क्योंकि पेड़ को इस जरूरत ही पंखे को नहीं नहीं है। आ रही ना, नहीं, पंखे को पेड़ को नहीं आ रही। पेड़ को आप बोलोगे कि यार तेरा मैं CO2 निकाल दूँगा, तो पेड़ दुखी होएगा। यार CO2 चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं खाना बनाता हूँ, मेरे को पानी चाहिए। आप नहीं दोगे मैं मर जाऊँगा। वैसे जब ये एआई की जब बात होती है ना, जब फ्यूचरिज़्म की बात कर रहे हैं अपन, अभी ये बात नहीं कर रहे, मैं अपन 5 साल 10 साल की बात नहीं कर रही। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, एक डिस्टेंट फ्यूचर, जब टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई है, जब वो सर्वर्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, धरती की मैक्सिमम एनर्जी जो है वो सर्वर्स खा रहे हैं। और एक एक स्केल होती है, आई एम जस्ट नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, तो कार्दाशेव स्केल, उसमें ये होता है कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसका मैक्सिमम हिस्सा आप यूज कर पा रहे हो, टैप कर पा रहे हो। तो हम उस कैपेबिलिटी पे आ गए विद द हेल्प ऑफ एआई एंड मशीन्स, और हम उनको वो कैपेबिलिटी दे पा रहे हैं कि भाई आप एक्सट्रैक्ट कर लो मैक्सिमम एनर्जी। आप अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाए जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ। तो वो एक अपनी दुनिया बना लेंगे, और उस दुनिया के जो लोग होंगे वो सर्वर्स पे जिएंगे, वो अपने जैसे नहीं होंगे, बट उनके लिए वही वही उनकी दुनिया ऑक्सीजन हो, है। वही उनकी दुनिया है। तो अब यहाँ पे बात आती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने भी ऐसा किया था और हम अभी जो जीवन जी रहे हैं, हम भी उन्हीं सर्वर्स पे जी रहे हैं। तभी तो कहते हैं ना, क्या हम सिमुलेशन में हैं, क्या हम सिमुलेशन में हैं। अब कैसे पता चलेगा हम सिमुलेशन में हैं कि नहीं? बाहर निकल के देखो, बाहर कैसे निकलोगे? मर के। अब मर के बाहर निकलने का मतलब क्या है कि पावर सप्लाई आपने कोई ने आपका चार्जिंग केबल हटा दिया और आपकी बैटरी डाउन हो बट गई। देन दिस what we are talking about, हुँ, then when I recall the movie Inception, हुँ, वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही थी, बड़ी वो ड्रीम ट्रैवलिंग चल रही हुँ, थी। बट व्हेन यू सी दिस मूवी इंसेप्शन, व्हाट एग्जैक्टली, वहां पर मरा वहां जिंदा हो गया। हुँ, वो इतना कंफ्यूज हो गए थे आपस में अंदर ही कि उन्हें हुँ, समझ में नहीं आते कि रियल लाइफ कौन सी है और अनरियल कौन सी है। सो प्रोबेबली वी आर लिविंग इन दैट मोड। अभी आप गेम्स अगर आप देखते हैं तो गेम्स आर हुँ, सो रियलिस्टिक। हुँ, उसके अंदर पूरी अपनी दुनिया है, जैसे मर्जी भागो, जहां मर्जी जाओ, कुछ भी बना लो। यही तो है। हुँ। एंड देन उनकी दुनिया वही हो सकती है गेमिंग वाली, तो हम भी हो सकता है वैसे ही हो। हु नोज? एंड हू इज़ गोइंग टू टेल अस? नो वन। भई अगर आप, जैसे फिज़िक्स में एक बात है कि जब तक आप उस सिस्टम में हो, तब तक आप उस सिस्टम के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकते। मतलब यू कांट ट्रांसफर फोर्स एंड मोमेंटम। आपको बाहर आके धक्का लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको चला पाएँगे। तो जब हम बात करते हैं कि हम सिमुलेशन में हैं या नहीं, या एआई क्या कर देगा, हम अगर बाहर निकल के देख सकें। अब यहाँ पर मैं आपके रोल में आ जाता हूँ और मैं बोलता हूँ, कुछ लोग बात करते हैं ना कि मैं तो अलग होके देख लेता हूँ। एक टर्म भी है इसके लिए, मेरे को टर्म तो याद नहीं आ रहा, एक शब्द है, वो अलग हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, ऐसे कुछ होता है, अलग हो जाता है, अलग होके देखते हैं। बोले अलग होके हम इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया से अलग होके देखते हैं। तो अगर वो कैपेबिलिटी सही में एग्ज़िस्ट करती है, देन दैट माइट सेव अस। बट इस वक़्त व्हेन यू टॉक अबाउट एआई, एआई गेटिंग मच मोर पावरफुल डे बाय डे। अब आप देखिए, अमेरिका ने फेबल निकला एक वर्ज़न एआई के, जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं उसका, साफ बोल दिया कि ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि सिंस अमेरिकन कंपनी ने बनाया है, तो अमेरिका में यूज़ होगा, और दैट टू ओनली कैन बी एक्सेस्ड बाय अमेरिकन सिटीजन्स। अगर अमेरिका में इंडियन भी रह रहे हैं तो उनको नहीं दिया जाएगा। ये अमेरिका के लिए और अमेरिकन सिटीजन्स के लिए, बाकी सबके लिए इसकी एक्सेस बंद कर दो। ये बात है कुछ 10-15 दिन पहले की। यानी वो मान रहे हैं एआई इतना इंटेलिजेंट होता जा रहा है कि इसको यूज़ करा जा सकता है फॉर मल्टीपल पर्पसेस, जो कि मतलब अल्टीरियर मोटिव्स के साथ स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं। ये तो इंसान ही मना नहीं कर रहा ना। ये तो अभी की बात है कि वो मना नहीं कर रहे हैं। तो सर ऑल इन ऑल जितना मैं अभी समझ पाया ना, जब हमारी जितनी हमारी बात हुई है, सो बेसिकली देयर आर थ्योरीज, बट देयर आर रियलिस्टिक थिंग्स, एंड देयर आर प्रूवन फैक्ट्स। हम इन सब को मिक्स कर कर हमने समराइज जितना हमने करा है, तो
एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सिर्फ हम अगर आस्था की बात ना करें तो बाकी सब चीजें कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, और वही चीज हमें आगे बढ़ने के लिए, सोचने के लिए तैयार करती है कि और क्या। और पॉसिबिलिटीज आर, जब जैसे आपने बोला जब तक साइंस के सामने कुछ ना आ जाए तब तक नहीं मानते। पॉसिबिलिटीज आर, जैसे हम एआई की बात कर रहे हैं, हो सकता है आगे आने वाले समय में हमें और भी ऐसी चीजें पता चले जो हमारे लिए बहुत अलग हो, शायद हमने कभी एक्सपीरियंस ही ना करी हो, एंड दैट मे बी शॉकिंग फॉर अस। पॉसिबिलिटी है सर। तभी हमें हो सकता है जिन लोगों को शायद इसके बारे में पता है वो हमें प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली, धीरे धीरे धीरे, ताकि हम उसको एब्जॉर्ब कर सके, हम उसको ले सके। अगर अचानक से कुछ ऐसा आएगा तो हम घबरा जाएंगे ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब अपनी ये कह सकते हैं कि हम अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो हमको लग रहा है वो नहीं है। हम अगर इंडिया के बाहर कभी नहीं गए तो और ये कह दें, और मान लीजिए इंटरनेट नहीं है, टीवी हम देखते नहीं है यार, कुछ भी नहीं, तो हम और ये मान लें कि बस यही है जो है, बाकी कहीं कोई जीवन ही नहीं है। लेकिन जब बाहर जाएं तो हम देखें यार यहाँ अच्छा ये भी होता है, ऐसा भी है। हम जैसे नहीं है, कुछ अलग भी दिखते हैं, कुछ हमसे भी लंबे होते हैं, कुछ एकदम ही डार्क टोन के हैं, कुछ तो एकदम ही वाइट है, एकदम लाइट टोन है। तो ये वेरिएशंस हैं जो हमें शायद नहीं पता था जब तक हम बाहर नहीं गए। करेक्ट। हम गए, हमने देखा, हमने एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन वी स्टार्टेड कि यार ये ऐसा होता क्यों, सोचने लगे। और एक समझ में आई कि अच्छा जेनेटिक्स ऐसा होता है, जीन कंट्रोल करते हैं, वो कलर का एक शेप बेल कर्व बनता है, इतने इतने वेरिएशन पॉसिबल हैं, आंखें ऐसी ऐसी हो सकती हैं, बाल ऐसे ऐसे हो सकते हैं, और हमने उस गुत्थी को सुलझा लिया। लेट्स सी, विल वेट। लेकिन हम आज की इस डिस्कशन को एक सवाल पे छोड़ देते हैं, शायद हो सकता है वो कभी नए डिस्कशन का अपना स्टार्टिंग पॉइंट बने, क्योंकि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। तो बिग बैंग से पहले क्या था?